देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ शोभना यादव। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के नतीजे कांग्रेस के हक में रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के चुनाव में कांग्रेस की दुविधा साफ साफ नजर आई। करीब 50 घंटे की माथापच्ची के बाद मध्य प्रदेश में कमलनाथ के नाम पर मुहर तो लग गई, लेकिन राजस्थान और छत्तीसगढ़ में अभी तक पेच फंसा हुआ है। आखिरकार कमलनाथ ने बाजी मार ली है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा परेशानी राजस्थान को लेकर है, जहां सचिन पायलट और अशोक गहलोत दोनों मुख्यमंत्री पद को लेकर अड़े हुए हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री पर जारी झगड़ा राहुल दरबार तक पहुंच गया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की रेस में माने जाने वाले 3 लोगों को दिल्ली भी बुला लिया गया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष टीएस सिंहदेव और पूर्व केंद्रीय मंत्री चरणदास महंत दिल्ली आ रहे हैं। तो 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश का हालांकि समस्या सॉल्व हो गई है, मुख्यमंत्री का चेहरा सामने आ गया है, कमलनाथ होंगे मुख्यमंत्री। हम आपको बता दें कि कांग्रेस आलाकमान सबसे ज्यादा दुविधा में राजस्थान को लेकर है। कल से राहुल गांधी राजस्थान के मुख्यमंत्री को लेकर बैठक पर बैठक कर रहे हैं, लेकिन कोई भी फैसला अभी तक नहीं हो पाया है। सस्पेंस बिल्कुल बरकरार है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि राजस्थान में पेच क्या फंसा हुआ है। सचिन पायलट मुख्यमंत्री पद के लिए अड़े हुए हैं। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में डिसीजन जो है कांग्रेस अध्यक्ष के लिए मुश्किल हो रहा है। 2019 को देखते हुए भी ये बहुत अहम है। राहुल गांधी दोनों की सहमति से कोई फैसला लेना चाहते हैं। अब ये सहमति कैसे बने, बस इसी पे पेच फंसा हुआ है। 2019 से पहले राहुल नाराजगी नहीं चाहते हैं। गुजर चेहरे के रूप में सचिन पायलट हैं। तो राजस्थान में पेच फंसा हुआ है। राहुल गांधी दोनों की सहमति के बिना कोई फैसला नहीं लेना चाहते हैं। 2019 को लेकर जातिगत समीकरण भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई गलत फैसला ले लिया जाए और 2019 में उसका प्रभाव आ जाए। गुजर चेहरे के रूप में सचिन पायलट वहां पर उभर कर सामने आए हैं। 4-4.5 साल कड़ी मेहनत सचिन पायलट ने की है और अशोक गहलोत भी एक कद्दावर नेता हैं। मुलाकात करने के बाद, क्योंकि सचिन अपने हक को में मजबूत दलील रख रहे हैं और सचिन पायलट का कहना है कि अध्यक्ष रहते उन्होंने पार्टी को 21 के आंकड़े से 100 के करीब पहुंचाया। पिछले 4 साल में राजस्थान में हुए लोकसभा और विधानसभा के उपचुनाव में पार्टी को जीत दिलाई, बिखरे हुए संगठन को मजबूत किया, कार्यकर्ताओं को एकजुट किया। सचिन पायलट ने ये दलीलें भले ही दे दी हो, लेकिन अशोक गहलोत का अनुभव सचिन पर भारी पड़ जाता है। हम आपको बता देते हैं कि गहलोत की ताकत क्या है। ग्राफिक्स के जरिए आप देखिए, कार्यकर्ताओं को एकजुट करने की बात सचिन पायलट कह रहे हैं, पर संगठन पर जो मजबूत पकड़ है वो अशोक गहलोत की है। पूरे चुनावी मैनेजमेंट को संभाला है अशोक गहलोत ने। जनता के बीच वसुंधरा सरकार की नाकामियों को बहुत कामयाबी के साथ रखा है। बूथ स्तर तक चीजों पर ध्यान दिया है। राज्य में कांग्रेस के सबसे लोकप्रिय चेहरा है वो। राज्य को संभालने का तजुर्बा उनके पास है। तो अब ये देखना वाली बात होगी कि राजस्थान में ओल्ड गार्ड वर्सेस न्यू गार्ड जो है उसमें कौन बाजी मारता है। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो कमलनाथ के अनुभव को वहां तरजीह दी गई है, लेकिन सचिन पायलट का अपने पॉइंट्स हैं। जिस तरीके से उन्होंने संगठन को एकजुट किया है, 4-4.5 साल तक मेहनत करी है राजस्थान में, वो किसी भी तरह के कॉम्प्रोमाइज के लिए तैयार नहीं है। दूसरी तरफ अशोक गहलोत है, उनका तजुर्बा बहुत ज्यादा है, मुख्यमंत्री रहे हैं, संभालने का उनको अच्छा खासा अनुभव है। तो अब कांग्रेस अध्यक्ष के लिए भी राह बहुत आसान नहीं है राजस्थान की, क्योंकि अगर जिस फॉर्मूले पे मध्य प्रदेश में अध्यक्ष को बनाया गया है, कमलनाथ को मुख्यमंत्री, वही फॉर्मूला राजस्थान में भी अपनाने की बात सचिन पायलट की तरफ से की जा रही है। उनके समर्थकों ने हल्ला बोल रखा है, हर जगह नारेबाजी हो रही है और पूरा दबाव बना के रखा गया है। मंथन इस समय हाई स्पीड मंथन चल रहा है कांग्रेस में कि 2019 को देखते हुए क्या बाजी खेली जाए, जिससे कि ना तो नुकसान राजस्थान को हो, डेवलपमेंट भी हो, जो वादे हैं वो भी पूरे हो, जो दोनों नेता हैं अशोक गहलोत और सचिन पायलट उनको भी नाराजगी ना हो, और 2019 का जो जातिगत समीकरण है वो भी बिल्कुल इसी तरह सधार है। लगभग 4 से 5 महीने के अंदर, 3 से 4 महीने के अंदर लोकसभा का चुनाव है और कांग्रेस के लिए ये एक छोटी गोली है। बड़ी गोली जो है वो उनके लिए 2019 है। तो 2019 का ध्यान रखते हुए ही जो भी फैसला कांग्रेस को लेना होगा वो सब कुछ ध्यान में रखते हुए ही लेना होगा। सचिन और अशोक गहलोत अड़ जाने की वजह से
राहुल गांधी कल कोई फैसला नहीं ले पाए हैं। कल सुबह राहुल गांधी ने सचिन पायलट और अशोक गहलोत दोनों से ही मुलाकात की। इन दोनों से पहले राहुल केंद्रीय पर्यवेक्षकों से भी मिले और विधायकों की राय भी जानी। दोपहर बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की बैठक हुई, जिसके बाद सचिन पायलट और अशोक गहलोत जयपुर के लिए रवाना होने वाले थे, लेकिन फिर एयरपोर्ट से ही उनको वापस बुला लिया गया। रात में राहुल गांधी ने सचिन पायलट को मिलने के लिए बुलाया। पायलट से मुलाकात के बाद राहुल अशोक गहलोत से भी मिले। उम्मीद जताई जा रही है कि आज राजस्थान को लेकर कोई न कोई फैसला जरूर सामने आ जाएगा और जो जनता के साथ वादे किए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि असमंजस की स्थिति में वो स्थिति खराब हो जाए। तो दिल्ली की अगर हम बात करें तो अशोक गहलोत और सचिन पायलट दिल्ली में अड़े हुए हैं, तो वहीं राजस्थान में दोनों के समर्थक आपस में भिड़े हुए हैं। तो आप दो तस्वीरों में देख सकते हैं, सचिन पायलट की अपनी जिद है और जिद बहुत वाजिब है। जिस तरीके से उन्होंने संगठन को एकजुट किया है, 20-21 के आंकड़े से उन्होंने 100 तक पहुंचाया है, मेहनत बहुत की है, तो कहीं न कहीं उनकी मांग को गैर वाजिब नहीं माना जा सकता। लेकिन दूसरी तरफ अशोक गहलोत बड़े नेता हैं, बड़ा चेहरा है कांग्रेस का और संगठन पर उनकी पकड़ बहुत मजबूत है। अनुभव की अगर बात करें तो अनुभव को कोई बीट नहीं कर सकता है। स्टेट की कई बार वो कमान संभाल चुके हैं। और अगर राजस्थान में बात करें तो दोनों के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, सिर्फ फुटबॉल चालू हो गई है, क्योंकि कार्यकर्ताओं की अपनी अपनी मांग है। सचिन पायलट के कार्यकर्ता सचिन पायलट को चाहते हैं और अशोक गहलोत के जो कार्यकर्ता है वो अशोक गहलोत को चाहते हैं। और आप ये देख सकते हैं राजस्थान की ये तस्वीरें, टायर जलाए जा रहे हैं। हालांकि जितने कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो इस तरह के व्यवहार को जस्टिफाई नहीं करते हैं, लेकिन जो कार्यकर्ता हैं वो अति उत्साहित हो गए हैं और इस तरीके की आगजनी कर लगातार आला कमान पर दबाव बना रहे हैं। तो मध्य प्रदेश की बात हो गई, राजस्थान की बात हो गई, अब बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां 3 बड़े चेहरे मुख्यमंत्री की रेस में लगे हुए हैं। तीनों लोगों को दिल्ली बुला लिया गया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष टीएस सिंहदेव और पूर्व केंद्रीय मंत्री चरणदास महंत दिल्ली आ रहे हैं। तीनों तस्वीरों में आप देख सकते हैं। पहली तस्वीर में टीएस सिंहदेव हैं, बहुत ही शालीन और सज्जन चेहरा कांग्रेस का माना जाता है। दूसरी तरफ भूपेश बघेल है, पूरी मेहनत उनकी कही जाती है। चरणदास महंत जो है वो केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं और आला कमान के करीबी माने जाते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के कैंडिडेट डॉक्टर चरणदास महंत हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। हाईकमान ने बुलाया है, दिल्ली जा रहे हैं, काफी मुस्कुरा रहे हैं, क्या? हम तो मुस्कुरा रहे हैं, मौसम नहीं मुस्कुरा रहा है जी। मौसम शाम तक मुस्कुराएगा? मुस्कुराएगा, मगर जरूर मुस्कुराएगा जी। क्या एजेंडा है? एजेंडा कुछ नहीं है, बुलावा आया है जी, हम सभी को बुलावा आया है जी। हम लोगों की बात हो सकता है सुनना चाहते हो जी। छत्तीसगढ़ के बारे में हम सब एक हैं कि नहीं जी? हम सब लोग छत्तीसगढ़ के उन्नति के बारे में, छत्तीसगढ़ के लोगों के बारे में, किसानों के बारे में, नौजवानों के बारे में, हम लोगों के मन में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई अलग अलग विचार नहीं है। हम सिर्फ छत्तीसगढ़ को लेकर चल रहे हैं जी। इसलिए जो भी निर्णय होगा राहुल जी का, हम सबको मान्य होगा जी। तो आज मुख्यमंत्री तय हो जाएगा? मुझे लगता है आज हम लोगों की जी छत्तीसगढ़ का जी जो भविष्य है वो तय हो जाएगा जी। अब वरिष्ठता क्रम में देखा जाए तो सबसे ऊपर आप हैं, सबसे अनुभवी हैं, तो अनुभव के आधार पे, वरिष्ठता के आधार पे कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कहीं पर नहीं है जी। आधार वरिष्ठता का भी हो सकता है, अधिकार काम करने का भी हो सकता है, अधिकार अलग अलग बातें हैं जी जी। अगर कहीं कोई दिक्कत नहीं है जी, ठीक होगा। ओबीसी कार्ड भी काफी महत्वपूर्ण है जी, सवाल ही नहीं जी। पद के दावेदार टीएस सिंहदेव हमारे साथ मौजूद है। हाईकमान ने बुलाया है सभी मुख्यमंत्री के पद के दावेदारों को, हमारे साथ मौजूद है, बातचीत करते हैं। रात में फोन आया एकाएक, आज रवाना हो रहे हैं, एजेंडा क्या है? एजेंडा तामिली का है, जो सूचना आई कि आप लोग 10 बजे तक पहुंचिए। अब कोहरा कब हम लोग को पहुंचने देगा मैं नहीं कह सक रहा, थोड़ा टाइम तो लगेगा। हम लोग संदेश भी भेज देंगे कि विलंब हो सकता है पहुंचने में। बहरहाल जैसे हम लोग लैंड करते हैं सीधे कार्यालय पहुंच जाएंगे। एजेंडा यही है कि कौन होगा मुख्यमंत्री, उसका भागीदार निश्चित रूप से, क्योंकि ये तय होना है कि विधायक दल में विधायकों ने जिनके जिनके नाम सुझाए, विधायकों से पूछा गया था कि आपके मन में लोग कौन कौन लोग हैं जिनको आप संभावित मुख्यमंत्री के रूप में देख रहे हैं, और ये किसी की दावेदारी के आधार पे बुलाया नहीं गया है। विधायक दल के माध्यम से जिनके नाम विधायकों ने सुझाए होंगे उन लोगों को बुलाया गया।
तो मेरी जानकारी में तो 44 विधायकों ने टीएस सिंहदेव का नाम सुझाया है, तो अब तो कोई मसला ही नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल से स्थिति ऐसी नहीं होगी। मुझे लगता है कि अधिकांश विधायकों ने राहुल जी के ऊपर छोड़ा होगा। नहीं, नाम भी पूछा गया था बाद में, 1 to 1 जब चर्चा हुई थी तो नाम पूछा गया था, और मेरी जानकारी में 44 विधायकों ने टीएस सिंहदेव का नाम सुझाया है। जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि मैक्सिमम लोगों ने ये कहा होगा कि राहुल जी जिसको चाहते हैं वो हमारे को स्वीकार है। जी, तो आज मुख्यमंत्री पद का फैसला हो जाएगा? आज हो जाना चाहिए। शपथ कब होगी? आज अगर तय हो जाता है तो 15, 16, 17 जो भी तारीख का पंडित जी लोगों के हाथ में रहेगी। जिनका चयन होता है वो पंडित जी लोग। छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा सवाल है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, और इसी सवाल का हल ढूंढने के लिए हाईकमान ने मुख्यमंत्री पद के सभी जो दावेदार हैं उनको दिल्ली बुलाया है। भूपेश बघेल जी एयरपोर्ट पे हैं, हमारे साथ मौजूद, उनसे बातचीत करते हैं। भूपेश जी, सभी दावेदारों को राहुल जी ने दिल्ली बुलाया है। सूचना मिली और जा रहे हैं जी। और जैसे कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी वहाँ के नेताओं का आमंत्रित किया था, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनसे बातचीत की। मैं समझता हूँ कि उसी कड़ी में भी छत्तीसगढ़ के नेताओं को बुलाया गया है जी। तो मुख्य सवाल तो अभी यही है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। ये सवाल, ये अधिकार तो हमने हाईकमान को सौंप दिया है जी। सभी विधायक ने एक स्वर से सर्वमत से हाथ उठाकर ये कहा कि नेता कौन होगा इसका चयन हाईकमान करे जी। हम लोगों ने आग्रह किया है कि हाईकमान फैसला करे, और उसके बाद एक एक विधायक से भी रायशुमारी की गई है, और उसके बाद भी हम लोगों को बुलाए हैं, तो उनका बड़प्पन है। नहीं, लेकिन जो जानकारी आ रही है उसमें ऐसा है कि विधायकों ने सभी लोगों का नाम लिया है। कुछ विधायक किसी के साथ थोड़ा ज्यादा है, किसी के साथ कम है, लेकिन नाम तो सभी का आया है। अभी आपको कैसे पता हो गया कि सबका नाम आया है जी? क्योंकि वो तो गोपनीय है। सभी विधायकों ने जब बातचीत की तो वहाँ कोई और नहीं था जी। मैं नहीं समझता कि कोई विधायक इसको डिस्क्लोज करेंगे, और पर्यवेक्षक की तरफ से इस प्रकार से कोई बात तो आई नहीं जी। तो ये रिपोर्ट जो है गोपनीय है जी। तो हमारे जो सहयोगी हैं संजय शेखर, उन्होंने तीनों ही लोगों से बात करी जिनका मुख्य चेहरा निकलकर सामने आ रहा है मुख्यमंत्री पद के लिए। हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं संजय शेखर रायपुर से, उनका रुख कर लेते हैं। राहुल गौतम जयपुर से अशोक गहलोत के घर से जुड़ रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे। संजय, आपका रुख पहले करना चाहूंगी, जब आपने चरणदास महंत से ओबीसी कार्ड की बात पूछी तो वो बड़ी सफाई से टाल गए। भूपेश बघेल से जब आपने कहा तो उन्होंने कहा सब कुछ गोपनीय है। टीएस सिंहदेव ने भी बड़ी डिप्लोमेटिकली कि तीनों को आदेश हुआ है, बुलाए गए, किसी ने भी कुछ भी साफ साफ नहीं बताया। लेकिन आपका आकलन क्या कह रहा है? क्योंकि अगर हम पोस्टर की बात करें तो भूपेश सिंह बघेल ही सबसे बड़ा चेहरा थे पोस्टर्स में मुख्यमंत्री पद के लिए, जैसा लग रहा था चुनाव प्रचार के दौरान। जी निश्चित तौर देखिए, छत्तीसगढ़ में तो सामूहिक रूप से सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया है, और चेहरा भूपेश बघेल भी थे, टीएस सिंहदेव भी थे, और चुनाव अभियान समिति के जो अध्यक्ष हैं चरणदास महंत वो भी थे। तो चेहरा तो सबका था, लेकिन अभी जो रेस दिख रही है, उस रेस में टीएस सिंहदेव सबसे आगे निकलते दिख रहे हैं, क्योंकि टीएस सिंहदेव के साथ जो हमारे सूत्र बताते हैं उसके अनुसार 44 विधायकों ने टीएस सिंहदेव का नाम लिया है मुख्यमंत्री के लिए। तो 44 विधायक काफी बड़ा आंकड़ा होता है, और उसको हाईकमान भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। इसके साथ ही हाईकमान का भी कहीं न कहीं सपोर्ट और विश्वास जो है वो टीएस सिंहदेव पर है। टीएस सिंहदेव के साथ एक खास बात यह है कि अनुभवी तो हैं ही, राज परिवार से हैं, लेकिन एक सबसे खासियत उनके साथ ये है कि 100 में चेहरा है, सबको साथ लेकर के चलते हैं, और बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं होती हैं। उनका सॉफ्ट जो चेहरा है और सॉफ्ट जो उनकी राजनीति है, शक्ति ऐप का भी इस्तेमाल किया गया था छत्तीसगढ़ में। जल्दी से जवाब दे दीजिए, फिर मुझे रुख करना है राहुल गौतम का, जल्दी से। जी निश्चित
जी, निश्चित तौर पर शक्ति ऐप का भी इस्तेमाल किया गया है और शक्ति ऐप में भी देखिए पसंद के हिसाब से ऐसा नहीं है कि भूपेश बघेल भी काफी बेहतर व्यक्ति हैं और उन्होंने काफी संघर्ष किया है, लेकिन जब दोनों में से किसी एक के चुनाव की बात आती है तो लोग टीएस सिंहदेव को बाजी मारते हुए दिख रहे हैं आपके हिसाब से। चलिए ठीक है राहुल, छत्तीसगढ़ का भी कुछ मसला हल नहीं हुआ है और राजस्थान में तो बहुत ज्यादा उलझ गई हैं चीजें। आपके सूत्र क्या कह रहे हैं, किस चीज पर सहमति बन सकती है? कार्यकर्ताओं की अगर बात करें तो सचिन पायलट के भारी पड़ रहे हैं। देखिए, थोड़ी देर पहले शोभना जी आपने बात की कि उत्साह बहुत है कार्यकर्ताओं में। तो उत्साह तो इतना है कि यहाँ पे पहले से ही बैनर लगा दिए गए हैं कि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बन गए हैं, उसके लिए उनको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। देखिए, जो हमको जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से अशोक गहलोत जी का जो नाम है वो लगभग तय हो गया है, लेकिन क्योंकि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती कि जो समर्थक है सचिन पायलट के वो नाराज हो, क्योंकि वरना इसका जो खामियाजा है पार्टी को 2019 के लोकसभा चुनावों में भुगतना पड़ेगा, इस वजह से अभी तक नाम की जो है फॉर्मल अनाउंसमेंट नहीं हो पाई है। लेकिन कहा जा रहा है कि लगभग नाम तय है और आज शायद इसकी फॉर्मल अनाउंसमेंट हो जाएगी। आपने सही कहा। देखिए, जो खेमेबाजी जिसकी बात हम कर रहे थे जब टिकट्स बांटी जा रही थी, वो खुलकर सामने आ गई है, वरना 48 घंटे नहीं लगते इस डिसीजन को लेने के लिए। और ये कहीं ना कहीं एक टेस्ट है राहुल गांधी की लीडरशिप क्वालिटी का भी कि वो किसको और किस तरीके से कमान देते हैं, क्योंकि जाहिर तौर पे कमलनाथ को अगर उन्होंने देकर एक मैसेज दिया है कि जो एक्सपीरियंस है उसको वो काउंट करेंगे, तो शायद आप कह सकते हैं कि जो अशोक गहलोत है उनका पल्ला ज्यादा भारी है मुकाबले सचिन पायलट के। ये सब जो कार्यकर्ता और जो समर्थक आप देख रही है मेरे पीछे, सब अशोक गहलोत के समर्थन में यहां पर आए हुए हैं। बात कर लेते हैं इनसे। अभी तक नाम अनाउंस नहीं हुआ है अशोक गहलोत जी का। क्या लगता है आपको, कहां देरी हो रही है? हो जाएगा देरी तो उसको सचिन पायलट के कारण भी हो रही है, और बाद में ये है कि वास्तविकता अशोक गहलोत ही होगा। इलेक्शन नजदीक आ रहा है, इसी हिसाब से अशोक गहलोत की नियुक्त करे, जनता भी चाहती है और लोकप्रिय राजस्थान की आम जनता के हिसाब से। हाँ, आपके जो लीडर है वो बोल रहे हैं कि राहुल गांधी जो भी फैसला करेंगे वो सफल आप लोगों को मान्य होगा? मुझे विश्वास है, मुझे मंजूर है, हमारा विश्वास है अशोक गहलोत बनेंगे। सब गलत ये चाहते हैं हो जाएगा। वास्तविकता अशोक गहलोत ही हो। और साफ तौर पे जो सेंटीमेंट है वो साफ तौर पे दर्शाता हुआ कि जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता का जो एक बड़ा धड़ा है। आप बने रहिए, क्योंकि आप इस समय अशोक गहलोत के समर्थकों के बीच में है, तो उनके अपने अपने दावे हैं। मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। वहां कमान संभालने के बाद कमलनाथ ने क्या कुछ कहा वो सुनिए आप। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि जो विश्वास मध्य प्रदेश की जनता ने रखा है, मैं उस विश्वास का काबिल बना रहूं। राज्यपाल से मैं मिलूंगा 10:30 बजे और हम ये तय करेंगे। तो कमलनाथ को आपने सुना। हमारी सहयोगी विजय लक्ष्मी हमसे जुड़ गई हैं। विजय लक्ष्मी, चाहे अंदर खाने कुछ भी गर्माहट हो, लेकिन कमलनाथ के चेहरे को फाइनल किया गया, अनुभव को तरजीह दी गई कांग्रेस अध्यक्ष के द्वारा, और सबसे अच्छी चीज जो कोशिश की मैसेज देने की कांग्रेस ने, दोनों नेता सिंधिया और कमलनाथ दोनों साथ साथ आए घोषणा करने के लिए। लेकिन अंदर खाने की खबर आप हमें बताइए, क्या समर्थक खुश हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया के? देखिए, समर्थक तो खुश नहीं है, लेकिन समर्थकों से जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि जो आला कमान ने फैसला लिया है उसका सम्मान वो करेंगे। कांग्रेस पार्टी और समर्थक, क्योंकि जो मैसेजिंग है वो ऊपर से टॉप से बॉटम तक हो जाती है। जब कोई डिसीजन लिया जाता है, सीनियर नेताओं द्वारा समर्थकों तक भी मैसेजिंग कर दी जाती है कि क्या उनको कहना है। तो कल जितने सिंधिया समर्थकों से हमारी बात हुई रात में, सबने कहा कि हालांकि वो चाहते थे कि सिंधिया को कमान सौंपी जाए, लेकिन अब राहुल गांधी ने अगर निर्णय ले लिया है तो उस निर्णय के खिलाफ नहीं जाएंगे। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं और कांग्रेस के लिए काम करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे।
हम पहले भी परसों से ही हम कह रहे थे कि कमलनाथ अगले मुख्यमंत्री होंगे। कांग्रेस पार्टी ने जरूर तरजीह दी है अनुभव को, और तरजीह देने की एक वजह यह है कि पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है मध्य प्रदेश में। एक ऐसे नेता की जरूरत है जो सबको साथ लेकर चल सके। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर कांग्रेस पार्टी में मल्टीपल लीडरशिप है। आपको तमाम खेमों को साथ लेकर चलना पड़ेगा, जिसमें आपकी सीनियोरिटी जो है वो जरूर आगे काम आएगी। तमाम खेमे जो हैं वो उनकी सुनेंगे। उसके अलावा आपको ये जो अन्य आपकी सरकार को समर्थन करेंगे, एसपी और बीएसपी के जो एमएलए आपको समर्थन करेंगे, उनको भी आपको साथ लेकर चलना है। क्योंकि ठीक है विजयलक्ष्मी, आप बनी रहिए हमारे साथ रजत राकेश टंडन भी जुड़ गए हैं और वो उस जगह पे खड़े हैं जहां से सब कुछ तय होना है। रजत, पेच कहां फंस रहा है राजस्थान में? देखिए, राजस्थान का फैसला कल हो जाता, लेकिन सचिन पायलट मानने को राजी नहीं थे। अशोक गहलोत जब एयरपोर्ट पहुंच गए उसके बाद भी सचिन पायलट नहीं निकले। अविनाश पांडे, केसी वेणुगोपाल को जाना था, लेकिन सचिन पायलट मानने को तैयार नहीं थे। यहां पर मध्य प्रदेश की मीटिंग्स चल रही थी। जब मीटिंग्स खत्म हुई तब राहुल गांधी ने देर रात जितने भी राजस्थान से जुड़े हुए नेता हैं उन सबको बुलाया। पहले सचिन पायलट आते हैं, अंदर अविनाश पांडे और केसी वेणुगोपाल मौजूद रहते हैं। सचिन पायलट की गाड़ी जब यहां से जैसे ही बाहर निकलती है तब अशोक गहलोत अंदर जाते हैं और 10 मिनट बाद इस बात पर मंथन नहीं हो पाता है कि राजस्थान का किंग कौन होगा। उसके बाद अंदर से ये निर्देश दिया जाता है कि कल फिर यानी आज की तारीख में फिर से मुलाकात होगी, लेकिन अभी राहुल गांधी के यहाँ जो पहली मीटिंग होगी वो छत्तीसगढ़ की होगी। छत्तीसगढ़ के नेताओं को दिल्ली बुला लिया गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे जो पर्यवेक्षक थे और उसके साथ पीएल पुनिया यहाँ मौजूद होंगे। उसके बाद राजस्थान की मीटिंग होगी और राजस्थान पर फैसला लिया जाएगा। ठीक है, आप सभी हमारे साथ बने रहिए और नजर बना के रखिए। जैसे ही कोई अपडेट होगा फिर हम आपका रुख करेंगे। फिलहाल हमें